पूर्व जिला अध्यक्ष बाबूलाल मालवीय के द्वारा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाए गए हैं कि भाजपा पार्टी गाय के नाम पर वोट लेती है मगर गायों को कोई सुविधा नहीं देती और कांग्रेस के विधायक गायों को खरीदने में व्यस्त है और पूरे प्रदेश में लाखों गौ माता की दुर्दशा खराब हो रही है। आगरमालवा नगर पालिका और कानड़ नगर पंचायत में कांग्रेस के पार्षद खरीदे मगर दोनों जगह गौ माताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लाखों गौशालाएं होने के बाद भी गाय सड़क पर घूम रही है जिससे कई एक्सीडेंट हो रहे हैं और गौ माता की मृत्यु हो रही है। पार्टी की क्या रणनीति है? भगवान राम की कसम खाकर और गौ माता की कसम खाकर केंद्र में शासित भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आई है। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बना दो, मध्य प्रदेश में बना दो, हम ये कर देंगे गौ माता के लिए। लेकिन पिछले 3 महीने से गौ माता का जो पैसा है वो रुका हुआ पड़ा है, 3 साल से 30 महीने से, और वो पैसा आज तक रिलीज नहीं हुआ। अब बताइए गौ माता क्या खाएगी, क्या पिएगी। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय गौ अभ्यारण्य है यहाँ पे, पहले भी वहाँ सैकड़ों हजारों गायें मरी हैं। वहाँ के गायों की स्थिति भी बिल्कुल दयनीय है। और आज आगरमालवा विधानसभा के हर रोड पे आपको 20, 25, 50 गायें मिलेगी जो पन्नियाँ खा रही हैं। हम उज्जैन जाते हैं तो बीच में 10-20 गायें तो लगभग मरी हुई पड़ी रहती हैं। तो गाय को अपनी माँ कहने वाले लोग जब सरकार में हैं और गाय के ऊपर वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो निश्चित ही इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और भाजपा अभी आपके कितने पार्षद यहाँ पे और वहाँ पे आए हैं? देखिए, हम जिले में बहुत कम जगह पे चुनाव लड़े थे, लेकिन नलखेड़ा में हमारे पार्षद गुरुभाई मेल जीते हैं और 3 जनपद सदस्य हमारे जिले में 15 वोट से लगाकर 45 वोट के बीच में हार गए हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी शराब बांट कर, पैसा बांट के चुनाव जीतना नहीं चाहती। आम आदमी पार्टी में साफ सुथरे लोग हैं जो आने वाले समय में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और वो बिल्कुल ही अरविंद केजरीवाल के काम के दम पर वोट मांगते हैं और उसी दम पर सरकार बनाएंगे और सरकार बनाकर पूरे आगर विधानसभा की जनता और पूरे जिले वासियों का जीवन में हम परिवर्तन करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। अभी पता चलता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते थे, लेकिन सरकार जब बनी तो कांग्रेस की बनी। उस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? एक बड़ा रोचक विषय है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में हमें जाना पड़ेगा। पिछला जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, ये नहीं वो, तब बड़ौद में कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था, एक बड़ौद के माने हुए लीडर का लड़का। तो वो आदमी यहाँ के बीजेपी को वोट देके चला गया था। उस समय ऊंटवाल जी थे। और अभी आपने देखा होगा कि भाजपा के सारे पार्षदों ने कांग्रेस के अध्यक्ष को वोट दे दिया और कांग्रेस का वोट यहाँ पे नगर पालिका में बनवा दिया। अब कानड़ में देखिए, कांग्रेस के 6 पार्षदों ने बीजेपी का वोट बनवाया और बीजेपी का अध्यक्ष बनवाया। आप मध्य प्रदेश में देखिए, कांग्रेस के 27 विधायकों ने शिवराज सिंह जी को फिर मुख्यमंत्री बना दिया, कर्नाटक में बना दिया। तो एक्चुअली यहाँ की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं रही, बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के लिए सुरक्षा कवच है। हम आगे आने वाले चुनाव में जनता को घर घर जाके ये बताएंगे कि कांग्रेस को दिया गया एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 साल कांग्रेस के विधायकों को बिकने के कारण पूरा मध्य प्रदेश बदहाल हुआ है और अगर आने वाले समय में भी ये कांग्रेस के विधायक बिक गए तो जनता की बहुत बड़ी बुरी हालत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धनतंत्र से शासन चलाना चाहती है। आपको लगता है कि दोनों की लड़ाई में आपका कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है? देखिए, आप दिल्ली का रोचक चुनाव देखिए, दिल्ली में भी दोनों की लड़ाई थी, लेकिन मीडिया में दोनों की लड़ाई दिखाई दे रही थी, लेकिन ये दोनों कहीं भी लड़ाई में नहीं थी। पंजाब के अंदर भी दोनों की लड़ाई दिखाई दे रही थी मीडिया में, क्योंकि मीडिया में अधिक धनतंत्र से चलता है, मीडिया मैनेजमेंट होता है बीजेपी का। वहाँ दोनों प्रदेशों में मीडिया में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गुणगान हो रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट निकले तो ये दोनों गायब थे और वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी आए थे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी मीडिया में ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता में कहीं इनकी उपस्थिति नहीं है। इनके काले कारनामे इतने हैं, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना करप्शन किया है, इतनी भाई भतीजावाद किया है कि मध्य प्रदेश की जनता और आगर विधानसभा की जनता इस साल इनका विदाई समारोह मनाएगी। ठीक, धन्यवाद साहब।